ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ 52 ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ 39 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ। 40ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ, ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਾਚੇ, ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਗਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ 41ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਮਨ ਤਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਏ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ? ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹੀ ਸੀ,
और कई इदां दी गल कर दिंदे आ जिहड़ी सारी जिंदगी मनुख नूं दुख दिंदी है। सियाणे कहंदे ना तलवार दा जिहड़ा जख्म है भर जांदा है, पर किसी का बोलिया होया कौड़ा बचन वो सारी जिंदगी मनुख लैके घूमदा है। साहब महाराज कहंदे भाई कौड़ा बचन करके किसी का हिरदा नहीं दिखाउणा, क्योंकि सारियां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर वरसदा है। हाँ जे कोई गल है सच है उन्होंने कह दो, पर जीवन दे विच कईयां दी आदत ही बन जाती है कौड़ा बचन करने की। जिस तरह इतिहास विच कलगीधर पातशाह जी का आपां आगमन पुरब मना रहे हैं, आनंदपुर साहिब की धरती ते एक कलंदर आया, साहब जी नूं आखन लगा कलगीधर पातशाह जी नूं कि नवां रिश लिया है, ਇਹਦਾ पहला तमाशा आप जी नूं दिखा के मैं काम शुरू करना है। सतगुरु ने आग्या दे दी। हुण कई तरह के लोग होंदे संगत दे विच, हरेक बंदे नूं हरेक गल नहीं समझ लगदी। हुण कई सोचते आ, कई तो हुक्म गुरु साहब का कुछ नहीं बोलते, कई मन विच सोचते आ भी हुण असीं कीर्तन सुनिया, असीं हुण कथा सुनी, गुरु साहब के उपदेश सुने कि हुण असीं रिश दा तमाशा देखांगे। पर गुरु साहब का हुक्म, गुरु साहब ने कुछ सानू सोझी दी उहदे विच। समाप्ति तो बाद सामने खुले मैदान विच गुरु साहब कहते रिश दा तमाशा होएगा। कलगियां वाले पातशाह जी पहुँच गए, सतगुरु जी तखत ते विराजमान, पिछे एक गुरु का सिख भाई कीर्ति आ गुरु साहब नूं चवर कर रहा, रिश आ गया ते बड़े सोहने सोहने सांग बना रहा, तमाशे कर रहा, बड़े लोग हस रहे हैं। भाई कीर्ति इन्ना हस रहा, इन्ना हसिया, उहदे हथ विचों चवर साहब डिग पिया। गुरु साहब ने तमाशा रोक दिता, कहन लगे भाई कीर्ति दस सकदा कि रिश कौन है? गुरु महाराज जी रिश है, जानवर है, इस तो बाद मैं नहीं दस सकता। कहते चंगी तरह देख गुरु साहब जी, रिश है, जानवर है, मैं नहीं दस सकता कौन है। गुरु साहब कहते भी सुन, ये तेरा पिता शोभा राम है। नाराज हो गया, कहने लगा मेरे पिता ने सारी उम्र तुहाडी सेवा की है, उन्होंने तुसीं रिश बनाता, मैनूं बांदर बना दिओ कि तुसीं आग्या बख्शो उस दास नूं, दास जा रहा है। गुरु साहब कहते पुछेगा नहीं रिश किद्दां बने सी। संगतां भी हुण उतावलियां हो गई, गुरु साहब जी दसो। कहन लगे एक कड़ा प्रसाद वर्गी पवित्र देग वरताउंदा सी ते पर कौड़ा बोलदा सी, कौड़ा। क्योंकि आपां वैसे भी समझ लईए कि जे सानू किसी की गल कौड़ी चंगी नहीं लगती, दूसरे नूं किस तरह लगती होएगी, उहनूं किस तरह लगती है। क्योंकि कई चीज़ां कईयां दी आदत बन जाती है। कहते जी एक पिंड दे विच एक माई रहिंदी सी, वो सारी दिहाड़ी कदे किसी नूं कुछ बोल देना, कदे किसी नूं कुछ बोल देना। घर उहदे पोते दी शादी सी, उन्हें आख्या भी माई नूं कर दिओ कमरे च बंद, बरात जान लगी इन्हें कुछ ना कुछ बोल देना, किसी ना दिल टुट जाना। उन्हें कमरे च तो बंद कर दी। जो बरात चलन लगी ना, वो वैसे भी भुल गई सी सेहरा लाउणा, तो अंदरों फिर ताकी खोल के बोलती है, कहती सेहरा तो साड़ लो, सेहरा तो साड़ लो चंगी तरह। तो वो क्योंकि कौड़ा बचन जिहड़ा है, तो गुरु साहब महाराज कहते हैं भाई बाबा बोलीए पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बहर होए। हाँ जिथे बोलना उत्थे बोलो, संत मिले किस कहिए सुनिए, मिले असंत मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रही। संतन से बोले उपकारी, मूर्ख से बोले चक मारी। साहब महाराज कहते जिथे बोलना है, ये नहीं कि असी चुप धार लेनी है, जिथे बोलना बोलना चाहिए है जरूर। जब तक दुनिया रहीए नानक किस सुनिए किस कहिए। जबान दी है ना बोलने वास्ते, पर बोलना की है। देखो बच्चा जन्म लैंदा है, 1 साल विच 1.5 साल विच बोलना लग जाता है, बोलन लग जाना बच्चा।
पर की बोलना, कित्थे बोलना, किवें बोलना, क्यों बोलना है, सारी जिंदगी लग जाती कईयां नूं, वो नहीं समझते। ते सतगुरु महाराज कहते तेरा पिता शोभा राम कड़ा प्रसाद वारी पवित्र देग परताउंदा सी पर कौड़ा बोलता सी। एक दिन भाई धन्ना सिंह जा रहे सी खेतां नूं, ਉਹਦੇ ਬਲਦ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ कि भाई साहब जी मैनू प्रसाद पहला दे दिओ, किते जानवरों का की पता ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ निकल जान। वो कहने लगा बह जा काहदे रिछ वांग टप्पदा, ते कहंदे हन रिछ तू बन मैं क्यों बना। वो सिख दे सुभाविक बचन निकले। हुण ये जिहड़ी कोयल हुंदी सानू कुछ दिंदी थोड़े है, ते कां सानू बड़ा भैड़ा लगदा है, साडे कोल कुछ लैंदा है। कागा काको लेत है कोयल काको देत, मिठी बोली बोल के हर सबका मन हर ले। वो कोयल सानू बड़ी चंगी लगती, कां ही कां कां करता, वो चंगा नहीं लगता। एक बंदा गोलियां भेज रहा सी बस दे विच, वो निम दे पत्तियां तो गोलियां गोलियां बनाईयां सी कौड़ियां। हुण वो बस में चढ़ गया, कहंदा किसी नूं फिंसी फोड़ा होया होवे आ मेरियां गोलियां लै सकदा है, फिंसी फोड़े हट जाणगे, नहीं लाओगे तो कल नूं मैनूं याद करोगे, कोड़े होके मरोगे, तुसीं कोड़े होके मरोगे, फिर मैनूं याद करोगे। कोई आया सी गोलियां बेचण, एक दाना पुरुष बैठा जी तुहाडे वर्गा, वो कहण लगा भाई इदां कर, पहलां तो ना तूं बोलना सीख के आ, तेरे कोल शायद भी होएगा ना, वो भी कोई नहीं खरीद। तो सब जी अजे सोझी दे रहे आ भाई, कहते कौड़ा बचन करके किसी का हिरदा नहीं दिखाना। पर एक सवाल पैदा होता किसी के मन में भी आ सकता, तर्कवादी दे आ सकता है भी गुरु साहब महाराज एक कहते भी किसी का दिल नहीं दिखाना, तो एक पासे कहते भी आपां शस्त्र विद्या भी करनी है दुश्मन नूं। हाँ, क्योंकि हरेक दे अंदर रब है, परमात्मा की जोत है। सतगुरु कहते आप क्या कलगी पाले पातशाह ने, मानस की जात सब है एक है पहचान, सारिਆਂ ਦੇ अंदर रब है, परमात्मा है। फिर गुरु साहब तुसी तीर क्यों चलाते हो? क्योंकि जिहड़ा बंदा जालम है ना, जिहड़ा बंदा जुल्म करता है, वो अपने अंदर नूं पहचानदा ही नहीं है। उन्होंने सौधा देण वास्ते, उन्होंने सबक सिखाउण वास्ते सतगुरु ने जिदा पिछे बचन पढ़े सन, ये सारा कुछ करना है, शाम दाम भेद सब कुछ करना है। पर जदों जरूरत पै जाए फिर किरपान चुकनी जायज़ है, और सतगुरु ने नहीं चुकी। पहला किते इतिहास में पढ़ के दे, गुरु हरगोबिंद साहब जी तो लैके या अज दे सिखां तक देख लो कि किसी के उपर हमला कर दिता सिखां ने। हाँ, जे कोई आउंदा है तो गुरु उन्होंने गले ना लाउंदा, जे कोई आउंदा गुरु साहब दे कोल, जे कोई दुश्मन बन के आउंदा फिर सबक देना भी आउंदा है सिख। भावें समा कोई भी सी। 1984 दे विच बाबा कौम बाबा संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले, उन्होंने ऐलान किया सी असी किसी के उपर जाके हमला नहीं, जा किसी चीज़ पर कब्जा नहीं कर रहे, पर एक ऐलान है कि जिदन दरबार साहब दियां बहरूआं दे विच, दरबार साहब की परिक्रमा दे विच समय की हुकूमत पैर रखेगी, फौज रखेगी, उस दिन खालिस्तान की नहीं रखी जाएगी। असी तो नहीं हमला करन गए, जे हुण साडे घर कोई हमला करन साडा फर्ज है, असी उहदा जवाब देना है। हरेक दे अंदर परमात्मा, हरेक दे अंदर परमात्मा वसदा है, क्योंकि वो चीज़ों को असी छुपा देने। गुरु साहब जी का ये हुण प्रेम वाला पक्ष जिहड़ा असी उहनूं छुपा ही देते। गुरु साहब जी महाराज जी जंगा करते सी, पर वो समा देखो जिथे गुरु साहब महाराज जी ने परोपकार किए। जे सतगुरु का प्रकाश होंदा है पटना साहब की धरती ते, पीर भखन शाह जी पंजाब तो चल के जाते हैं, पंडित शिवदत्त जी है, उत्थे हिंदू वीर भी आ, मुसलमान। इत्थे कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, इत्थे जुल्म के खिलाफ है। जुल्मी कोई भी हो सकता। ये जिहड़े दुनिया दे विच लोग दंगे फसाद वाले हैं ना, ये शरारती लोग होंदे, शरारती, सिर्फ शरारत करनी है, उस तो बाद कुछ नहीं है, इन्हां दे पल्ले कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी बोल देना है। तो जिहदे नाल किसी का हिरदा बलूंदरिया जाता है, तो यही काम है अग दे विच तेल पाउण दा काम कर कीता जाता है।
पर गुरु साहब ने बहुत सब्र दिता है सिखां नूं। कहंदे भाई कौड़ा बचन करके किसी का हिरदा नहीं दिखाना। जिस तरह भाई माणे नूं गुरु अंगद देव जी ने आख्या, वही काम करदा सी। गुरु साहब कहंदे तू संगत विच रहण दे लायक ही नहीं है, तू इत्थों चला जा, जे लोगों के दिल सड़दे तू सड़ के मर जा, मैनू नहीं इदां दा सिख चाहिए। ये गुरु साहब ने गुण भरे है। गुरु नानक साहब जी कह रहे नानक फिक्का बोले हैं तन मन फिक्का। मैं बेनती कर रहा सी कि आप कहने ना गुरबाणी का असर नहीं होंदा। हुण बहुत दूर बंदा खड़ा होवे जिहदे नाल साडी थोड़ी बहुती किते गलबात हो जाती है उच्ची नीवी, वो भावें एक्टिंग भी करे दूर खड़ के, सानू इत्थे खड़िया गुस्सा आ जाएगा, असी लाल पीले हो जाएंगे। जे ओदी गलत गल का असर हो सकता तो गुरबाणी का असर क्यों नहीं होता? शरीर ते होएगा, मन ते भी होएगा, शरीर ते भी होएगा। बाणी का असर जरूर होता है। जे बड़िया चीज़ों का असर होंदा तो चंगिया। उन्हें मैनू आह किया क्यों किया, ये झगड़े हो जाते हैं। एको गल द्रौपदी ने कही सी ना तो कितना बड़ा महाभारत हो गया। छोटिया छोटिया गलों तो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। साहब महाराज कहते कौड़ा बचन करके किसी का हिरदा नहीं दिखाना। 42वां हुक्म है दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी है। क्योंकि साडा देश जिहड़ा है इत्थे दरख्तां नूं भी पूजिया जाता है, इत्थे सप्पां नूं भी पूजिया जाता, इत्थे सूरज की पूजा भी होंदी है, इत्थे चंद्रमा की पूजा होंदी है। पर जिहने बनाया सी उहनूं पूजदा ही कोई नहीं, जिहने सब कुछ पैदा। गुरु साहब कहते बिन करतार ना किरतम मानो। किरतम है ये पैदा किया परमात्मा दी चीज़ों नूं पूजन लग गए। कोई सूरज नूं पूज रहा है, जो तुसीं जाप साहब पढ़ते हो सवेरे उठ के, गुरु साहब कहते किहनूं नमस्कार करनी? सूरज नूं नहीं। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे। जिन्हें चंद्रमा बनाया, चंद्रमा के असीं पुजारी नहीं है, असीं सूरज के पुजारी ने, उन्होंने पानी नहीं देना, असीं उन्होंने पानी उन्होंने नमस्कार करनी। नमो सूरज सूरजे, जिन्हें सूरज बनाया, जिहड़ी ताकत है परमात्मा जिहड़ी उन्होंने उहदी पूजा करनी। लोग दरख्तां नूं पूजन लग गए, सप्पां की पूजा होंदी है, मां नूं कोई पुछदा नहीं, गां की पूजा हो रही है, जानवरों को पूजा जा रहा। पर गुरु साहब ये हदायत क्यों कर रहे हैं कि दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी। हुण पहला तो गुरुद्वारा की है? गुरु साहब कहते हैं गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। गुरुद्वारे आके ये साडा सकूल है, सिक्खी का सकूल है, जिहदा पिछे भी वचन आए सी भी दोने टाइम सिख ने संगत करनी है, दोने टाइम। जिस वेले असीं करांगे रोज़ की रोज़ साडी मैल धोती जाती है, रोज़ की रोज़, क्योंकि बहुत मैला है मन। जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ शा। क्योंकि इसी सानू समझ आ रही है मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए धोए भरीए मत पापां के संग वो धोपै नामे केरा। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारे धोए अच्छा होए सी। इत्थे आके धोण दे नाल, हिरदा धोण दे नाल समझ आएगी कि मैं 50 साल तो गुरुद्वारे आ रहा, मैं गुरमुख नहीं। सर्टिफिकेट कहने देना, मैले अच्छे का विचार आप बरताए सी, मत को जाने जाए अगे पाए सी, जेहे कर्म कमाए त्या होए सी। गुरुद्वारा साडे वास्ते बहुत महत्व रखता है, इतों सानू सोझी मिलती है। मैं कई वेले बेनती की है, बिल्डिंगां इस तो भी सोहणियां सोहणियां बणियां शहर दे विच, उत्थे थोड़ा मत्था कोई टेकदा है। इत्थे असीं भज्जे आउंदे आ, इस तो बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि इत्थे पता नहीं कि किहड़ी रूह बैठी है जिहदे करके अपना भी पार उतारा। क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जी। इत्थे पता नहीं किन्ने बैठ के चले गए, जिस आसन हम बैठे केते बैस गए। इत्थे नाम जपिया जाता, इत्थे बाणी पढ़ी जाती है, बाणी सुनी जाती है, जीवन वाले सेवा वाले गुरसिख बैठते हैं। ये धरती चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती ना। आप भी इत्थे आउंदे, सानू कितना चार्ज मिलता है, किन्नी सानू जीवन दे विच ऊर्जा मिलती है गुरु साहब दे कोल आ के। दर्शन यात्रा जिहड़ी है गुरुद्वारियां दी करनी है। एक इहदा भाव यह है कि एक नहीं सी सिर्फ मत्था टेक के आउणा है, जे असीं प्रसाद लैके लोकां नूं दसना भी भाई मैं फलानी जगह गया सी, उत्थे दा प्रसाद है। पापा पिछे पढ़े लिया प्रसाद किहड़ा है,
कड़ा प्रसाद। तो वो सिर्फ मन ਨੂੰ शांति देने वास्ते ਹੁੰਦਾ भी वो फलाने दा जगह तो प्रसाद ले आए फलाना प्रसाद। तो उत्थे हुण जिस वेले आपां यात्रा करनी है, उदाहरण के तौर पर जे ओंकारेश्वर गए आप, गुरुद्वारा साहब है, गुरु नानक साहब जी आए सी, क्यों आए और इत्थे आके गुरु नानक साहब जी ने की उपदेश दिता, किहड़ी बाणी गुरु साहब महाराज ने उचारण की है। ये नहीं कि असीं आए मत्था टेक के आ गए, घूम के आ गए, बुरहानपुर गए, किन्ने दिन गुरु साहब इत्थे रुके, की उपदेश गुरु साहब ने दिता है। बेटवा साहब गए, हजूर साहब गए, श्री अमृतसर साहब गए, पटना साहब गए, दमदमा साहब गए, आनंदपुर साहब गए, सानू ऊर्जा मिल जाएगी, सानू समझ आएगा। असीं उत्थे इतिहास बहुत घट लोग आ जिहड़े शौक रखते, कई देखो कई गुरमुख मिलते आ गुरुद्वारियां दे विच जाके कापियां डायरियां उन्हां दे कोल हुंदियां, लिखदे इतिहास भी सानू समझ आए भी ये इत्थे दा इतिहास की है। जिहड़ी चीज़ देख के आवांगे फिर उहदा इतिहास जिस विच सुणांगे, पढ़ांगे, सुणावांगे तो सानू होर भी उहदा आनंद आएगा। तो इस करके दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी करनी, वो लोकां मगर यात्रा नहीं करनी, सिख ने यात्रा करनी है गुरुद्वारे होए सोझी, उत्थों सोझी लैनी है, उत्थे दे इतिहास तो जाणू होना। जे आपां उदाहरण के तौर पर आनंदपुर साहब गए, उत्थे आके सानू समझ आ जाएगी ये साडा घर है, इत्थे जे किसी दे माँ बाप नहीं है, इत्थे सानू माँ बाप मिल जाणगे, इत्थे साडे नानके गुरु के लाहौर हैं, सानू नानके भी मिल जाणगे, इत्थे गुरु मिलेगा, गुरुद्वारे गुरु मिलेगा। तो ये चीज़ां जिहड़ियां यात्रा करके सानू प्राप्त होंदियां। दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी। 43वां बचन है बचन करके पालना, भी जो असी कह दिता उहदे उपर सानू दृढ़ता रखनी पएगी। भी जिते भी मैं भुल गया जां उस गल नूं मुकर जाना, गुरु साहब महाराज कहते बचन करे तां खिसक जाए सोई नर कच्चा। जिहड़ा बचना ते पक्का नहीं है, गुरु साहब जी भट्ट चांद लिखदा है ना, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कम संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए, तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़ी। बचन कर दिता ना गुरु साहब, जाओ तुहाडा धर्म बचाया, बचन करके उन्होंने पालिया, जो कह दिता उन्होंने करके दिखाया। गुरु साहब के दो सिख होए, आनंदपुर साहब की एक वारता है, लाहौरा सिंह ते भाई माला सिंह। भाई लाहौरा सिंह तो भाई माला सिंह ने 500 रुपया उधार लिया सी, ते लाहौरा सिंह ने आख्या सी भी जो मैनू जरूरत होई मैं तेरे कोल मंग लवांगा, ये मैं तेनू दे रहा, मैनू कुछ नहीं चाहिए। जो उन्होंने जरूरत पई उन्हें आख्या मैनू पैसे दे, कहते किहड़े पैसे, किहड़े पैसे, किन्नी वारी उन्हें मंगे, उन्हें पैसे नहीं दिते। एक दिन कलगियां वाले पातशाह महाराज छत के उपर हैं, थले आवाज़ बहुत जोर जोर की आ रही। माला सिंह कहता है सिख सिख दा खाए के चिंता ना करे कोई, भी जे सिख सिख दा खा गया कोई चिंता ना कर। बड़ा उन्हें कहा, कहन लगा नहीं तेनू गुरु का हुक्म नहीं पता। गुरु कहता हक पराया नानका ओ सुअर उस गाय गुर पीर हामा तां भरे जा मरदार ना खाए, भी किसी का हक नहीं खाना, लैके भुल जाना, झूठ मारना, तो गुरु थोड़े आग्ञा देंदा है, फिर लेखा लवेगा गुरु तेरे को। गुरु साहब जी उन्नी देर आ गए थले, हुण वो पंक्तियां बड़ियां याद होंदियां कईयां नूं, अद्धियां अद्धियां रखदे याद। कहंदा जी लेखा कोई ना पुछे जां गुर बख्शन दा, पर बाणी है लेखा कोई ना पुछे जां हर बख्शन दा। वो कहंदा गुर बख्शन दा, कहंदे गुरु नूं काहते जामण बना रहे विच, गुरु नूं काहते गवाह बना रहे हैं। गुरु साहब जी महाराज तुहाडी तां बाणी कहंदी है केते लै लै मुकर पाए, जे मैं मुकर गया फिर की होया। सतगुर अगे भी पढ़ लिया करो, केते मूर्ख खाई खाए। वो मूर्ख हुंदा जिहड़ा किसी दा खा जांदा है,
भी तू इन्नी तो पढ़ ली भी केते लै लै मुकर पाए, अगे नहीं पढ़िया भी केते मूरख खा ही खा। तू बचन किया सी, तू बचन दे पक्का क्यों नहीं रहा? गुरु साहब ने ताड़ना की। ये साडे वास्ते उपदेश है, गुरु साहब जी दे, गुरु साहब दे बचन है भी भाई सिख ने, हाँ सिख की मदद करनी है, पर यह नहीं है कि किसी का पैसा मार लेना, किसी का धोखा करना। करना की है? गुरु साहब महाराज कहते 44वां हुक्म है, अतिथि परदेसी लोड़वंद दुखी अपंग मनुख की यथाशक्त सेवा करनी। कोई भी मिलता है, अतिथि का मतलब होंदा है जिहड़ा तिथि मतलब डेट जिहड़ा बिना दसे आ जाता है, उन कहते अतिथि। तिथि कोई नहीं होंदी ओहदी, वो आ जाता। अतिथि मतलब प्राहुणा आ गया। अतिथि परदेसी लोड़वंद दुखी अपंग मनुख की यथाशक्त सेवा करनी, जो तुसीं करदे हो। तो ये ढिल मत नहीं रखनी कि ये नहीं कि असी लंगर ला के गुरु नूं खुश कर रहे हैं। असी उन्होंने क्योंकि निशान साहब क्यों लगाया गया? निशान साहब दूरों दिखेगा, दूरों पता लगेगा कि इत्थे मैनू रोटी मिल जाएगी, इत्थे मैनू रहन की जगह मिलेगी, मैनू इत्थे आत्मा की खुराक मिलेगी। ये गुरुद्वारा साहब निशान साहब उच्चा लगता, बिल्डिंग तो उच्चा लाया जाता है। तो ये निशान साहब झुलाए गुरु साहब महाराज ने, तो इत्थे आके सारा कुछ मिलता है। और बाखूबी दे नाल साडी कौम जिहड़ी है वो सेवा करती है, क्योंकि साडी कौम जिहड़ी है वो सरबत दा भला मंगदी है। भावें इन्हें सेवा की है, सेवा के बदले बहुत कुछ सहना पै रहा सिख कौम नूं, पर जिहड़ा हिरदा दिता ना सतगुरु जी, मैं पिछे भी एक दिन बेनती की सी, वो भी समा सी 84 दे विच उही लोकां दे गलां दे विच टैर पाए गए, हज़ारां सिखां नूं कतल कर दिता गया, सर्वनाश करने वास्ते साडी कौम दा। पर तन हन सिख, भोपाल का गैस कांड होया, उत्थे लंगर लाए। वो लोग जिस वेले पंजाब तो ट्रक भर भर के राशन दे समान दे दिल्ली दे विच आए आ, किहदे वास्ते आए? अपने परिवारां वास्ते, अपने भरावां वास्ते। मंग कौन रहा सी? हथ अड्ड के उही जिहड़े लुट्टण आए सी, लुट्टिया सी जिहड़े। ते साडा तां बहुत वड्डा गुरु साहब ने दिल बनाया, सिख दा बहुत वड्डा दिल बनाया। असीं नहीं देखदे वंडण लगे आ, पर सोच जिहड़ी है अज जरूरत है कि असीं उत्थे खर्चा करिए, अपनी कौम का पैसा जिहड़ा है अपनी कौम ते वरतना शुरू करिए। उन्होंने जिहड़े अपने तो बहुत पछड़ चुके आ, अपने वास्ते अपने बच्चों वास्ते वधिया तो वधिया स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, अपने होने चाहिए। बच्चों को इन्नी पढ़ाई करो, बच्चे डॉक्टर होण, इंजीनियर होण, सरकारी कुर्सियां ते बैठे सिख होण। देखो कौम दे विच निखार किन्ना आउंदा है। असीं उहदे वल जरूर ध्यान दईए। देखो ना, जिथे बंदे बहुत विश्वास करके आते हैं, जिथे सिख होंदा ना विश्वास करके आते हैं भी सिख है। अगे समा सी जे किसी ने अपनी बच्ची नूं ट्रेन ते भेजना ना, वो डब्बे विच देखना उन्हें, जे सिख बैठा होना ना उन्हें कहना कोई परवाही कोई नहीं, कोई चिंता नहीं है, सिख बैठा है, सिख बैठा है। तो ये चीज़ां जिहड़ियां अज भी साडे खून दे विच हन, ते असीं किते मन विच साडे किते डर ना पैदा हो जाए कि असीं खत्म हो जावांगे, ये नहीं हो सकते। क्योंकि मनु साडी दातरी, असीं मनु दे सोए, ज्यों ज्यों मनु वढ़दा असीं दूण सवाए। उही लोग ये जिहड़ी सेवा गुरु साहब महाराज ने दिती है, अतिथि दी परदेसी लोड़वंद दुखी अपंग मनुख दी यथाशक्त सेवा करनी। हाँ, लोगों कोल पैसा सी, मदर टेरेसा का नाम सुनते हैं दुनिया, पर भगत पूरन सिंह वर्गा भी दुनिया में नहीं पैदा होएगा। अज तुसीं उत्थे जाओ, बंदे की अकल टिकाणे आ जाएगी। किन्ने उत्थे पागल जिहड़े अपना दिमागी सुभाव त्याग चुके हैं, कोड़ी हन, अपंग हन। कितनी सेवा डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी कर रहे अज। भगत पूरन सिंह तो कोल बिल्डिंग कोई नहीं सी, उसने तो रेहड़ी दे विच पहलां मोढियां ते चुक के लिया सी प्यारा सिंह नूं, फिर रेहड़ी ते पा के घूमदा रहा भगत पूरन सिंह। अज दुनिया दे विच नाम है।
तो वो लोगों की सेवा करिए। गुरु साहब का ये हुक्म है। अगे फिर आप कल विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह सारे आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।